हाँ बेटा, हम इस समय पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने 11 एपिसोड बनाए अभी तक। जिन बच्चों ने इसे देखा उनको समझ में भी आया, उन्होंने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। आपको भी सलाह देते हैं कि आप भी शुरू से देखें तो पसंद आएगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये हमारा दावा है, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा उसी के आगे। सो दैट, इन ऑर्डर दैट। सो दैट माने पहले लो, सो दैट माने ताकि, इन ऑर्डर दैट माने ताकि। अरे वो गाना नहीं सुने थे, ताकि 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 रे जब सुनैनों में झांकी वाला। सो दैट माने ताकि, इन ऑर्डर दैट माने ताकि। इसके पहले वाला वाक्य प्रेजेंट में है अथवा फ्यूचर में है, तो यहाँ जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया में होनी चाहिए, अन्यथा वाक्य आपका क्या है, गलत। सो दैट, इन ऑर्डर दैट के पहले वाला वाक्य अगर किसमें है, पास्ट में है, पास्ट समझते हो ना, कोई भी पास्ट, तो यहाँ जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया माइट होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य आपका क्या है, गलत। इधर से कोई वाक्य आ रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं। जहां कहीं पर भी लेस्ट लगाओगे, क्या लगाओगे, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि, इसके ठीक बाद यहां पर जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया क्या होगी, शुड होगी। सावधानी यह बरतनी है कि वाक्य निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेस्ट खुद निगेटिव भाव रखता है, इसलिए आगे का वाक्य निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला देखें, जैसे लिखा आपके इम्तिहान में क्या आएगा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट he should top the exam। यह लिखा है, he works hard so that he should top the exam। तो so that के पहले वाला वाक्य किसमें है बेटा, प्रेजेंट में है, तो आगे वाले वाक्य में सहायक क्रिया शुड नहीं होगी, वाक्य गलत है। क्या होगा यहां पर, बोलो, में होगा। नोट कर लो बेटा, he works hard, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा टॉप कर सके। समझ लो, जैसे कहा बेटा, हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क so that, या in order that she should be a famous lady। यह वाक्य क्या है, हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क so that in order that she should be a famous lady। तो यह देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है बेटा। अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस है ना, तो यहां पर जो सहायक क्रिया आई है शुड नहीं आएगी, क्या आएगी बेटा, में आएगी। पढ़ो बेटा, बन गया, हेमा इज डिवोटिंग हर टाइम टू सोशल वर्क इन ऑर्डर दैट शी मे बी ए फेमस लेडी। पॉइंट समझ आ रहा है ना, प्रेजेंट में होगा तो यहां सहायक क्रिया क्या होगी, में होगी। नोट कर लिया ना। जैसे देखो लिखा, ही विल वॉक फास्ट, he will walk fast so that he would, he will catch the train।
यह वाक्य क्या है? ही विल वॉक फास्ट सो दैट ही विल कैच द ट्रेन। यह कौन सा टेंस है? देखो बेटा, फ्यूचर टेंस। तो आगे जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया क्या होगी? में होगी। तो जो आपने बिल लगाया गलत है, क्या होगा बेटा? सी नहीं में कैच द ट्रेन। वह तेज चलेगा ताकि वह गाड़ी पकड़ सके। ठीक है, इसे कहा बेटा, सी विल गो टू मार्केट in order that she should buy the book। यह वाक्य क्या है? अब आपको देखना है इन ऑर्डर दैट लगा है, शो दैट लगा, क्या है में इसकी पहली वाला वाक्य किसमें है? शी विल गो टू मार्केट। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस है ना। तो यहां जो वाक्य आएगा सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए बेटा? में होगी। क्या होगी? में। बड़ा बेटा बन गया। वह बाजार जाएगी ताकि वह किताब खरीद सके। यह पॉइंट क्लियर हो गया। प्रेजेंट और फ्यूचर में आगे जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए बेटा? में होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य आपका क्या है? गलत। नोट कर लिया? देखो ऐसे लिखा, दे वेंट टू आगरा so that they went to Agra so that they may visit the Taj। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कहोगे वाक्य सही है, लेकिन वाक्य गलत है। सो दैट की पहले वाला वाक्य देखो कौन सा टेंस है? बोलो, पास्ट टेंस है। तो यहां जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया किसका होनी चाहिए? में नहीं होगा क्या? क्या होगा? माइट होगा। क्या होगा? माइट। दे वेंट टू आगरा सो दैट दे माइट विजिट द ताज। सिखाओ। ही लर्न्ड द लेसन सो दैट he should escape the punishment। यह वाक्य है। he learned the lesson so that he should escape the punishment। पहले ये देखा करो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो यहां जो वाक्य आएगा इसमें सहायक क्रिया शुड नहीं होगी। क्या होगी बेटा? बोलो, माइट होगी। नहीं तो वाक्य आपका क्या है? गलत है। पक्का? वह पाठ ही उसने पाठ याद किया ताकि वह दंड से बच सके। सके भाव आ रहा ना तो पास्ट टेंस रहेगा तो माइट लगेगा। नोट कर लिया? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। एक एक पॉइंट क्लियर कर चलो बेटा, जिंदगी भर के लिए पक्का होगा। क्योंकि यह केवल आप कंपटीशन फेस करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि यह आपके जीवन में भी उपयोगी है। जब आप अधिकारी बनोगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी, चिट्ठी लिखने के लिए या किसी से बात करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इन सब की आवश्यकता होगी जीवन के लिए। याद करें, इसे कहा ना विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस came to India, came to
India in order that he should know the feelings of Indians. यह वाक्य है। तो पहले ये देखो ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट टेंस है। तो इसके बाद यहां जो वाक्य आएगा यहां सहायक क्रिया शुड नहीं होगी, क्या होगी, माइट होगी। विलियम सी डगलस भारत आए ताकि वह भारतीयों की भावनाओं को जान सकें। जैसे कहा बेटा, सी sang a sweet song in order that she may win the heart of her boyfriend. Now, she sang a sweet song in order that के पहले वाला वाक्य देखो किसमें है, पास्ट टेंस में है। तो यहां जो सहायक क्रिया में नहीं होगी, क्या बेटा, माइट जाएगी, क्योंकि यह भी पास्ट होगा। उसने एक मधुर गीत गाया ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड के हृदय को क्या कर सके, जीत सके। पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया बेटा। अब बारी किसकी है, लेस्ट की। लेस्ट माने क्या होता है बेटा, कहीं ऐसा न हो कि। इतना नोट कर लिया। जैसे क्या है बेटा, do your duty lest the master may dismiss you. The master may dismiss you. यह वाक्य है। डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य करो, लगा है क्या, लेस्ट। लेस्ट के ठीक बाद जो वाक्य कहेगा उसमें सहायक क्रिया जिंदगी में याद रखना कि मैं क्या होगी, हमेशा शुड होगी। तो मैं गलत है, क्या लगेगा बेटा, शुड। अपना कर्तव्य करो, कहीं ऐसा न हो कि मालिक तुम्हें डिसमिस कर दे। तो यहां पर मैं का अर्थ क्या है, गलत है, क्या लगेगा बेटा, शुड। जैसे कहा बेटा, बी अवेयर ऑफ द डॉग, बी अवेयर ऑफ द डॉग लेस्ट इट विल बाइट यू। क्या लिखा बेटा, कुत्ते से सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट लगा है, लेस्ट के आगे जो वाक्य कहेगा इसमें सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए बेटा, विल होगी, नहीं, क्या होगी, शुड होगी। लेस्ट इट शुड बाइट यू, पक्का नहीं है समझ। तो लेस्ट जहां लगेगा इसकी ठीक बात जो वाक्य कहेगा उसमें सहायक क्रिया क्या होगी, शुड होगी। अब देखो, जैसे लिखा कि वर्क हार्ड लेस्ट यू में नॉट पास इन द एग्जाम। यह वाक्य क्या है, अब थोड़ा सा यहां जमा करना पड़ेगा। क्या लगा बेटा, बताओ, लेस्ट लगा है। लेस्ट के ठीक बाद जो वाक्य कहेगा उसमें सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए, बताओ, शुड। तो मैं की जगह क्या हो गया, शुड हो गया।
और दूसरी शर्त है कि वाक्य नेगेटिव नहीं होगा, तो हमने नॉट भी काट दिया। अब बताइए इसका अर्थ क्या हो गया? कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा पास हो जाओ। बताइए कोई वाक्य क्या? कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा पास हो जाओ, ये कोई वाक्य है? ये तो हिंदी गलत है। तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो स्लैश लगा है तो सुनाएगा। अब दूसरी शर्त है वाक्य नेगेटिव नहीं होगा, तो यहां पर नॉट अगर काटते हो तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो नॉट पास के लिए आपको एक वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या? नॉट पास बराबर फेल। तो यहां पर नॉट पास कटेगा और लगेगा क्या बेटा? फेल। पढ़ो, बन गया। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा निगेटिव गायब होगा, लेकिन वाक्य का अर्थ तो सही होना चाहिए। तो नॉट पास के लिए एक वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या? फेल। निगेटिव तो नहीं होगा, ये बात पक्की हो गई। तो नॉट काट दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तब ऐसी स्थिति में आपको दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा। नॉट पास के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फेल। जैसे कहा था रन फास्ट, क्या लिखा? रन फास्ट लेस्ट यू में नॉट कैच द बस। क्या लिखा? रन फास्ट का मतलब तेज दौड़ो, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि ठीक बाद यहां जो वाक्य आएगा, लेस्ट के ठीक बाद जो वाक्य आएगा, साहित्य क्या होना चाहिए? मेक शुड होनी चाहिए। और वाक्य नेगेटिव नहीं होगा, नॉट भी काट दिया। अब अर्थ पढ़ो क्या हुआ? तेज दौड़ो, कहीं ऐसा न हो कि तुम बस पकड़ लो। यह कोई वाक्य है? हिंदी गलत है। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा न हो कि तुम बस पकड़ लो, यह कोई वाक्य है? तो नॉट नहीं होगा, लेकिन अर्थ वाक्य का सही होना चाहिए। तो नॉट कैच पूरा काटना पड़ेगा। नॉट कैच की जगह क्या लगाना पड़ेगा? मिस। या यहां ड्रॉप लगा दो, या यहां लीव लगा दो, तब जाकर के वाक्य सही होगा। तो रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, लेस्ट यू शुड ड्रॉप द बस, लेस्ट यू शुड लीव द बस। यानी कि जो वाक्य आप बनाएं उसका अर्थ भी प्रॉपर्ली सही होना चाहिए, तब जाकर के उस वाक्य का वैल्यू होता, नहीं तो बेकार है। तो इस प्रकार से हमने अभी आपको बताया कि सो दैट इन ऑर्डर दैट के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो यहां जो सहायक आएगी वह क्या होगी? में होगी। सो दैट इन ऑर्डर दैट के पहले वाला वाक्य अगर पास्ट में है तो यहां जो सहायक आएगी क्या होगी? माइट होगी। इधर से कोई वाक्य जा रहा आपसे मतलब नहीं है, जहां कहीं पर भी लेस्ट लगा होगा सावधानी। इसके ठीक बाद यहां जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए? शुड। और सावधानी यह है कि वाक्य निगेटिव नहीं होगा, अन्यथा आपका वाक्य क्या है? गलत है। ओके स्टूडेंट।